ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। चलो, मेरे फोन में तो शो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब सुनो बेटा, क्या मेयर्स रिलेशन तक हमने पढ़ लिया था? यस सर। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट यस सर, कैपेसिटी क्या रिवाइज होती है? करवा दो। हाँ हाँ, एक बार जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। क्या मैंने बताया था? कांस्टेंट प्रेशर में एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आ रहा होगा। और एंथैल्पी है क्या एक्चुअली में? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का। ओके बेटा, जागृति बेटा कर दो क्लास की बात, ठीक है। दोनों का सम यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। सर अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्यों हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर ही लेते हैं? क्यों हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर ही लेते हैं? क्यों? क्या रीजन है? मैंने क्या बताया था? अच्छा, मेरी वाला जवाब तो मेरे को चिपका दो कम से कम। सब बिकॉज अगर हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो जो भी हमारी क्वांटिटीज है रिमेनिंग्स है वो हमारे पास आ जाएंगी अपने आप। टेम्परेचर नहीं बेटा, प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यस ठीक है। सर, चलो, यस वेरी गुड, मतलब आपने सुना था। बाकी सो गए थे उस टाइम पे तो। सर आपने इसका नहीं जान, डेरिवेशन कराया था सर, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करके, तो सर वो पूरा यही करा। क्लियर हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? और ये मैंने क्या बोला था? हम लोग रेशियो लेके कंपेयर कर रहे हैं, कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ सर। तक। वैसे जो आपने डेरिवेशन करवाई थी वो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं जो नहीं नहीं, फॉर्मूला नीट आपने नीट में नीट में डेरिवेशन नहीं आता है। ओके सर। ठीक है, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, बस ये मैटर करता है बेटा। रेस्ट तो सब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हाउ वी अप्रोच एक्चुअली। हमने तो ऐसे बोल दिया ना बेटा। सपोज आज मैं कोका कोला लेके बैठा हूं, मान लो। अब देखो, इसके अंदर का प्रेशर जो है बेटा ज्यादा हो गया। दिख रहा है क्या आपको? यस सर। अब इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको, इसका प्रेशर आप चेंज कर दो, कर पाओगे? कितना भी जोर लगा दो बेटा, इसके अंदर गैस है, अब ये कंप्रेस करने देगी नहीं आप। ठीक है। यस तो सर। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन कितना होगा बेटा? जीरो। जीरो होगा या? जीरो। जीरो नहीं होगा बेटा, पी डेल बी होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना होगा आप बताओ? नहीं सर, क्या ये कांस्टेंट कोका कोला का वॉल्यूम। बोतल सर दो बोतल बन गया? कांस्टेंट, सर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि उसका चेंज ही जीरो आ जाएगा। और हाँ, सर सॉरी सर, मैंने सुना नहीं था सही से। इसलिए मैं आज कोका कोला का बोतल लेके बैठा हूँ, ताकि गलती हो गई नहीं, गलती का स्कोप ही नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो जब मैं इसको इसमें वर्क डन कर रहा हूं ना, इसके पहले भी इसका वॉल्यूम इतना ही है। और जब मैं वर्क डन करके खत्म कर रहा हूं, तब भी इसका वॉल्यूम इतना ही है कांस्टेंट वॉल्यूम में। एक कोका कोला का बोतल दो नहीं हो जाएगा ऐसा ऐसा कर देंगे तो। इट विल रिमेन वन ओनली। दैट्स वाई वर्क डन जीरो होता है बेटा। ठीक। तो अगर आप कभी भी कोका कोला पियो और ऐसे ओके। ऐसे उसके अंदर बहुत ज्यादा गैस आ जाए, तो वर्क डन कितना हो रहा है उसमें? वर्क डन कितना हो रहा है? जीरो। जीरो। क्या मैं वर्क डन जीरो कर रहा हूं? नो। मैं तो कर ही रहा हूं ना, देखो मैं तो काम कर ही रहा हूं। यस सर। वो तो इसकी प्रॉपर्टी है। कंफ्यूज हो गए कि समझ गए? ये बात तो समझ थोड़ा सा गए सर। टफ है बेटा, बट आप इतना जरूर समझ सकते हो कि जब मैं कोका कोला का बोतल खरीद के लाया, तब भी इसका वॉल्यूम 1.25 लीटर था। और मान लेता हूं कि इसके अंदर पूरा गैस ही भरा है। और अब इसमें ऐसे ऐसे कर दिया मेरा वर्क डन, तो भी इतना ही है। तब भी इसके अंदर गैस की मात्रा 1.25 लीटर ही है। मैं सिर्फ गैस पे बात कर रहा हूँ, इस पे नहीं है, तो मैं पी जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं दो बैच से बैठ के पी रहा हूँ कोका कोला। ठीक। अभी इसको बचा के रखना है 9:30 बजे तक, उनको भी समझाना है। चलो, आई थिंक क्लियर है बेटा, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब कुछ चीजें ऐसी हमको जाननी है, जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, तो शायद आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। सो प्रोसेस कई तरह के होते हैं। जैसे पहला प्रोसेस जो आएगा, क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस। सर ये क्या होता है? देखो बेटा, मैं उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस, अगर मुझे याद हो तो? नो सर। नहीं पढ़ा है क्यूजी? नो सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो चलो कोई बात। सर ये तो सब। घबराओ मत, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, प्रोसेसेस क्या होते हैं? क्यों हम अलग अलग पढ़ रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा कि पहले थर्मल पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल, ये पढ़ लिया आइसोबारिक, ये पढ़ लिया आइसोकोरिक। ऐसा क्यों करते हैं हम बेटा? क्या रीजन है इसको ऐसा करने का? जैसे इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से कोट करता हूँ। जैसे मेरे एक फ्रेंड था, एंड ही इज एक्चुअली फ्रॉम यूपी। यूपी आप लोग सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश, वहां से। तो कुछ यस डिस्ट्रिक्ट सर। है, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर डिस्ट्रिक्ट। तो अंडमान में उसके पापा की पोस्टिंग मेरे साथ है, उसके पापा आर्मी में। तो हुआ क्या एक्चुअली में, एक दिन उसके गांव से कुछ लोग आए थे, राइट। एंड यूनियन टेरिटरी में मेडिसिन फ्री में मिलती है, आपको पता है क्या?
हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन Yes, फ्री नहीं sir. सर, ये नहीं, नहीं? हमारे यहाँ दिल्ली में तो मिलती है। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में मिलती है बेटा, तो अंडमान निकोबार में मिल रही थी फ्री मेडिसिन। तो उसके गांव से उसके कुछ बुजुर्ग आए हुए थे, तो उनको ये पता था कि भाई मेडिसिन बहुत महंगी आती है, तो जल्दी इलाज नहीं कराते थे। अब मेरे दोस्त ने बोला कि दादाजी यहाँ पे मेडिसिन फ्री मिल रही है, आप इलाज करा लो। अब आपको पता है सुपर स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पेशलिस्ट ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं कई कई, आई थिंक यू नो, राइट? यस सर, यस सर। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो हम लोग गए ओपीडी में लेके, क्योंकि मैं उसका दोस्त था, तो बोला यार ले चल, मैं लेके गया। तो हुआ क्या बेटा, जब डॉक्टर ने उनसे पूछा ना और उनको पता चला कि दवाई फ्री में मिल रहा है, सो द मेंटालिटी हिट्स, और वो जाके बोलने लग गया मुझे आंख से कम दिखाई देता है, बॉडी में पेन रहता है, सो के उठ नहीं पाता हूँ, चलने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है ना। डॉक्टर हम लोग दोनों को देख के ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि दवाई किसका दें। और अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं, इसकी तो पढ़ाई इसको नहीं की होगी। तो वो भी सोच रहा था यार इसको रख लें क्या हॉस्पिटल में स्पेसिमेन बना के। तो फिर हम लोग साइड में लेके आके बोले कि दवाई फ्री में आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा, एक एक करके बीमारी बताओ। नहीं तो उसको भी तो यार सोचना पड़ेगा ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि एट द सेम टाइम किसी भी चीज को एनालाइज करना बहुत टफ होगा, ठीक है, और वो भी जो पार्टिकल्स मोशन में हो। तो आप एक एक पैरामीटर को बहुत बारीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक पैरामीटर को आप कांस्टेंट करेंगे हम लोग। क्या मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पढ़ाया था? सोचना बेटा, पढ़ाया था? यस सर, पढ़ा था। मैंने बोलता प्रेशर। अब सुनना, हम सारे वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे। क्या आपने आइसोबारिक में प्रेशर को कांस्टेंट करके पढ़ा? यस सर। हाँ। क्या आप अभी आइसोथर्मल में टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, अभी बहुत मजा आएगा, टेंशन मत। तो ये सारे प्रोसेस कॉमेडी है और कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे कॉमेडी लेना, ये कुछ नहीं। अभी तुमको बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा देख कैसे, ठीक है। तो मतलब अब हम वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करेंगे बेटा, सोच के देखना, क्या यही करेंगे हम? तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए कुछ शुद्ध वाक्य लिख लेता हूं। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एक्चुअली है क्या, दे आर एनालाइजिंग। क्या एनालाइज करेंगे बेटा हम लोग? कोई बच्चा बता सकता है? अब तो मैंने भी कुछ बता दिया। सर क्वांटिटीज। वेरी गुड, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उसको वैल्यू क्या असाइन करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल विथ कांस्टेंट वैल्यू। नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है सर। आ रहा है बेटा। हम अब वेरिएबल्स जो कि हमें पता है कि चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी हम उसको अब कांस्टेंट वैल्यू देके स्टडी करना चाहते हैं। यही बोला मैंने, हम स्टडी करेंगे उन सब चीजों को। चलो यहां तक तो बेटा मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। अच्छा, अब सुनो क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस। देखो कॉमेडी कहां से शुरू होगी, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, एंड दिस एग्जांपल इज वेरी ओके टाइप, ठीक है। द एग्जांपल गोज लाइक दैट। नाखून देखा है सबने? नाखून, नाखून देखा है? यस सर, देखा है। देखा है। तो क्या है, क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस। सर कितना स्लो? बेटा ये कुछ इतना स्लो है कि आप अपने नाखून को पूरे दिन, वैसे आप खाली होगे तो अपने नाखून को देखते रहो दिन भर, कब तक बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा वो। नो सर। दैट इज क्यूजी स्टैटिक प्रोसेस। दैट डिपेंड्स आप कितना खाली हो। तो क्यूजी हम बिल्कुल भी खाली नहीं है, अपने को नीट की तैयारी, ठीक है। तो मैं इसको बाय बाय करता हूं, मैं बाद में इसको लूंगा, क्योंकि शुरू में ही अगर मैं क्यूजी स्टैटिक पढ़ा दूंगा तो आधे स्टैटिक मोड पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो अलग ही है, प्रेशर को थोड़ा 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 घटाना बढ़ाना है। चलो कोई नहीं, हम आइसोथर्मल से शुरू करते हैं। आइसोथर्मल के बारे में किसी को कोई आइडिया बेटा? यस सर, सर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट रख देते हैं। वेरी गुड। तो आइसो मतलब क्या है बेटा? सेम। आइसो मतलब सेम होता है। सेम, या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट, ऐसे बोल देता हूँ। थर्मल मतलब हीट। टेम्परेचर लिख दूं, चलेगा? यस सर, टेम्परेचर भी चलेगा। चलेगा। चलो तो आई थिंक ये दो क्लियर है। आइसो मतलब सेम या कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। नाउ अब मुझे ये प्रोसेस पर्सनली क्यों कॉमेडी लगता है मैं तुमको बताता हूँ, सुनना बेटा ध्यान से। सपोज दिस इज अ कंडीशन कि यहाँ पे बेटा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आई थिंक सब जानते होगे थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का बेटा, Yes, सबने sir. कभी ना कभी देखा होगा, मैं ऐसा यस मानता हूं। सर। चलो अब सुनना बेटा, ये प्रोसेस में क्यों मजा आता है इतना ज्यादा, देखो। अब मान लो दिस इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, आई थिंक एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट, थोड़ा बहुत तो सबने ही देख रखा है। चलो देखो बेटा, अब क्या होगा,
इसका मतलब क्या है, सुनना, पहले हिंदी में इस वाक्य का अर्थ समझो, कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्तियों में। तो कवि ने एक निर्माण किया है, किस चीज का निर्माण किया है सर? कवि ये बोल रहे हैं बेटा कि आपको क्या करना है, हीट देना है, ठीक है। अब यहां से मैं क्यू को ऐड करूंगा बेटा, सोचना इसको, बहुत मध्य नजर सोचना इसको, ये मत सोचना कि वर्क डन ये होता है, नहीं नहीं नहीं, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें बोला ऐसा जाता है कि व्हेन यू ऐड हीट, जब आप हीट ऐड करोगे, राइट, व्हेन यू ऐड हीट, तो क्या होना चाहिए आइसोथर्मल में? सर मतलब होना तो ये चाहिए कि टेम्परेचर बढ़े, लेकिन चेंज नहीं आता आइसोथर्मल में, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ही रहती है हीट। मतलब इसका ही मतलब है कि जब आप हीट को ऐड करोगे द बॉडी शुड नॉट हीट। यस सर। देखो कितनी कॉमन सेंस वाली बात है और कितनी मजेदार बात है कि आप इस गिलास को हीट कर रहे हो एंड यू आर सेइंग इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ ये गर्म नहीं है। अब इसमें दो कंडीशन अराइज होते हैं, इधर उसको पीरियोडिक टेबल पसंद हो, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है आप जानते हो OH माइनस, फर्स्ट इफेक्ट वो हो सकता है। सेकेंड इफेक्ट क्या हो सकता है बताओ कोई? सर इसकी वॉल्स जो होती है वो डायाथर्मिक होती है ना? किसकी, ये ग्लास की? नो सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम होता है। अब उसका कुछ तो रीजन नहीं है बेटा, डायाथर्मल होगा तो हीट चेंज हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट मान लिया है, तो ठीक है। सर वही तो, जब कोई वो होगा प्रोसेस या कुछ भी वर्क डन होगा, सो उसकी वजह से जो हीट इंक्रीज होगी वो डायाथर्मिक से बाहर चली जाएगी, अंदर आ जाएगी, ऐसा कुछ था ना इसमें? नहीं 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 नहीं, बस इसमें बेटा आपसे यही बोला जाता है कि आप एक काम करो, अपने आंखों को पहले बंद कर लो और गैस पे इस बर्तन को चढ़ा दो और इसको देखो और इसको छू के बोलो कि वाह वाह, हीट आ ही नहीं रहा है मेरे हाथ में। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सर इज इट सर पॉसिबल? दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो कंटेनर की वॉल हो वो परफेक्टली कंडक्टिंग हो, या तो सर जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रहा हो। अच्छा, ये दो कंडीशन होगा बेटा। अच्छा, हीट स्लोली हो सकता है क्या? अरे सब चुप हो गए, वो चलो। बहुत यही slow है। कंडीशन होता है बेटा आइसोथर्मल में कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे गिवन मास के लिए, अगर मुझे थोड़ा बहुत याद हो तो यही होता है, आई थिंक, ठीक। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, होता क्या है, फिर से हम एक एजेंट को बुलाते हैं, यू नो द नेम ऑफ एजेंट? याद हाइड्रोजन आया गैस। इसका नाम? ये क्या केस है, क्या केस है सही ये में ये आइडियल है। आइडियल केस है, ठीक है। अभी और मजा आएगा, डोंट वरी, दिस इज द स्टार्टिंग। अब हम ये मानेंगे कि हम चीज को हीट कर रहे हैं बट वो हीट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा मानना है, आई अप्रिशिएट दिस। नेवर ट्राई दिस एट योर होम। अब गैस पे बर्तन चढ़ा के उसको छूने मत चले जाना, आइसोथर्मल आइसोथर्मल, ठीक है, नहीं तो बहुत ओके मजा सर। आएगा, धन की प्राप्ति होगी, दैट इज अप टू योर मार्क्स, आई एम नॉट इंटरफियरिंग। अब सुनना बेटा, अगर मैं बोलूं कि अब मुझे पीवी डायग्राम चाहिए, इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, सर लेकिन पीवी डायग्राम क्यों चाहिए? बेटा मुझे देखना है ना वर्क डन कितना हो रहा है। लेकिन सर किस चीज का वर्क डन आप जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं बेटा इस चीज का वर्क डन, कि अगर ये यहां से बेटा यहां शिफ्ट होता है तो इसका वर्क डन कितना होगा, यहां आ जाता है तो। एक मिनट सर, मतलब ये यहां से यहां आ जाएगा तो आप ये जानना चाहते हो कि इसका वर्क डन कितना होगा? हाँ बेटा यही जानना है मुझे, कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? सर एनीवन? फोर्स इनटू प्रेशर। फोर्स इंटू प्रेशर, चलो एक बच्ची ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, और कोई? तो सर केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, तो सर रिवर्सिबल में था कि 2.303 और सर म्यू आर टी लॉग इन ब्रैकेट वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल वाला। चलो कोई नहीं, ठीक है, बच्ची जो बोल रही है समझ गया मैं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो बेटा, पहले ये इस पोजीशन पे था इनिशियल पे बेटा, तो मैं इसको आई लिख देता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बेटा फाइनल पे, सोच के देखना प्रैक्टिकल केस में, ठीक है, मैं आइडियल पे तो ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल केस में इनिशियल से बेटा फाइनल पे आ गया, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? बस पिस्टन बेटा एक लेवल से ऊपर आया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई थिंक ये समझने में किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत आसान सा चीज है। अब सुनना बेटा, अब ये सर प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ देख सकते हैं? क्या मैंने आपको बताया था कि जब मैं फ्लाइट में उड़ूंगा बेटा, ठीक है, जो मैं उड़ चुका हूं, ठीक, तो इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होगा टेक ऑफ के पहले, सोचना, इसका यस। टेम्परेचर तो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये हाई एल्टीट्यूड पे चल गया तब भी यार उन्होंने एसी बंद नहीं किया,
तब भी मैंने देखा 18 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला? बेटा ठंड लग रहा था और मैं सामने ही बैठा था, तो सामने की सीट में उसका डिस्प्ले दिख रहा था, उसमें लिखा था 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जमीन पे भी 18 था और आसमान में भी 18 है। क्या आपको दिख रहा है बेटा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है। ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, दिखा ये एग्जाम्पल हल्का फल्का? यस सर, दिख गया। दिख गया? चलो ठीक है। अब ये कोई मत बोले कि सर फ्लाइट में चढ़ा के दिखाओ, तो दैट इज नॉट। नहीं सर, कर सकते हो वैसे। नहीं नहीं, सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है, जो चीज सिलेबस में नहीं है उस पर फोकस नहीं करते। देखो अब सुनो बेटा, अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो प्रेशर और वॉल्यूम से क्या मिलेगा बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम के एरिया से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सोच के डन। बताओ। वेरी गुड, यही मैंने बताया था, वर्क डन। हाँ सर ये मिलेगा, पर इससे क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेस का पैकेट ऊपर जाएगा तो फूल जाएगा या फिर नॉर्मल रहेगा? क्या सर? अगर मैं लेस का पैकेट लेके चढ़ू तो जमीन पे और आसमान पे कहाँ क्या होगा? आसमान पे वो उतना ही रहेगा, फूल जाएगा? उतना ही रहेगा सर। उतना ही रहेगा। नो मैंने क्या सर, बोला? नो सर, उतना नहीं रहेगा। फूल जाएगा बेटा, ऊपर ठीक जाने है, पे प्रेशर कम हो जाएगा। सर फूल जाएगा। खुल मैंने जाएगा। बताया था आप लोगों को कि एक बार गूगल करना, यस चेक करना, वीडियोस देखना। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली यस करके सर, बताया था आपने। ठीक है, तो इसको क्या ऐसा कुछ नाम मैंने दिया था उस टाइम भी? बोल स्लो। अब मैं क्या देखता हूं बेटा कि जब प्रेशर मैं बहुत ज्यादा रखता हूं ना, तो वॉल्यूम लेस का पैकेट का बहुत थोड़ा सा होता है। फिर मैं पायलट को बोलता हूँ थोड़ा ऊपर लेके चलो, बोल्स लॉ पढ़ना है। तो वो क्या करता है? प्रेशर धीरे धीरे कम कर देता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है? धीरे धीरे बढ़ जाता है। यही होता है, सोच के देखना। इस पॉइंट पे बेटा प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होगी पर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा दिख रही है क्या आपको? क्या यही चीज को मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था? अब शायद किसी को समझ में आ जाएगा जो चीज तुम लोग देखना चाह रहे थे। अब समझ आ गया? क्या यही है आपका पीवी ग्राफ? नहीं? इज दिस ऑल गुड? ऑल गुड क्या? ओके, बोलना ही बंद कर दिया सबने एक झटका। चलो, आई थिंक पीवी ग्राफ में किसी को डाउट बेटा कैसे ये बना? किसी को किसी तरह की दिक्कत आई डोंट थिंक आ रहा है। ठीक है, अब कब आप प्रोसेस को आइसोथर्मल मान सकते हो? जैसे एक बच्ची ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, कब आप मानोगे बेटा? जब प्रोसेस क्या हो? व्हेन प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी स्लो। व्हेन प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी स्लो। और क्या कंडीशन हो सकता है बेटा प्रोसेस बहुत स्लो होने के अलावा? कोई बच्चा बता सकता है? सर वो कंटेनर जो हो वो परफेक्टली कंडक्टिंग हो। वेरी गुड। और एक पॉइंट मैं बोलता हूँ, फ्रिक्शन लेस हो बेटा। सर फ्रिक्शन लेस क्यों? अगर बेटा फ्रिक्शन आएगा ना तो ये यहाँ पे रगड़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बेटा सोच के देखना, क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? अगर यहाँ पे बेटा साइड में सरफेस जो है वो रगड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को बोल देते हैं कभी कभी फ्रिक्शन लेस। क्लियर? ये पॉइंट ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। अब ये तो रहा वर्क डन। अब इसका एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। इसका एरिया निकाल पाओगे क्या? सोचो, कोई आइडिया? कुछ मैथ्स यस किसी को सर। आती हो तो? नहीं? चलो, मैं इसका एरिया तो नहीं निकाल पाऊंगा बट आई विल ट्राई कि जब ये पिस्टन बेटा यहां से इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो कितना वर्क डन कर रहा है, ये मैं कोशिश करता हूं निकालने की। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया है तो हल्का फल्का। कोई भी? चलो कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ। देखो बेटा, देखो क्या होगा। पिस्टन बेटा कहां से कहा जा रहा है? इनिशियल से फाइनल जा रहा है। यहाँ पे पिस्टन पहले इनिशियल पोजीशन पे था, अब फाइनल पे जा रहा है। इसको यही बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को बार बार दिक्कत ना हो। चलो देखो बेटा,
अब इनिशियल पिस्टन फाइनल, इनिशियल से फाइनल जा रहा है। हाँ सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का पी डीवी, यही बताया था मैंने, याद करो। नहीं, चलो इंटीग्रेशन तो हटा देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन रखूंगा तो आधे वैसे पागल हो जाएंगे, क्या बोल रहा है ये बंदा। ठीक, अच्छा किसी का डेटा ओवर हो गया है, नो इशू, नो इशू जागृति बेटा, ठीक है, नो इशू। चलो कोई नहीं। देखो बेटा, अब आगे चलते हैं। अब यहां से मैं इसको दो तरीके हैं, या तो आप लोग बोलो तो मैं हर पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, और मिनिमम मेरे को 500 साल लगेगा सिलेबस खत्म कराने में, या फिर दूसरा टेक्निक क्या है, कोई बता सकता है? हर पॉइंट पे ना निकाल के, कई बार मैंने बता दिया। सर मॉलिक्यूल्स को ले। क्या इंटीग्रेशन बताया मैंने, इनिशियल टू फाइनल? किसी को अगर थोड़ा भी याद हो तो। यस सर। क्या प्रेशर बदलेगा बेटा जब ये पिस्टन ऊपर नीचे करेगा तो, या सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा? जब ये प्रेशर ऊपर नीचे करेगा तो क्या सिर्फ आपको ये चीज दिख रहा है, इसको वॉल्यूम ज्यादा मिल गया बेटा, अगर आप इस बात को समझ पाओ तो। ठीक है, एक बार में इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, मैं कल फिर इसको रिपीट करूंगा, बट थोड़ा बहुत अगर आप अटेंशन से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना टफ भी ये नहीं है बेटा। राइट, चलो कमिंग टू द सेकेंड थिंग, वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा सर, ये बता दो आप। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन अगर मुझे बताना है ना, वर्क डन जनरली इनिशियल टू फाइनल, तो ये कितना हो रहा है, ये इतना ही हो रहा है। ये इक्वेशन को कोई गलत नहीं बोल सकता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट एट ऑल। अच्छा, मतलब मैथ्स भी सर इनएक्यूरेट हो गई क्या अब? नहीं 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 बेटा, मैथ्स इनएक्यूरेट नहीं हुई, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो गई है। कैसे? अब मैं वो भी दिक्कत दूर कर देता हूँ। क्या होगा बेटा, 1 से 2 अगर जा रहा है तो कितने बच्चे मेरे को ये बता सकते हैं कि अगर 1 से 2 जाएगा, राइट, अगर ये 1 से 2 जा रहा है बेटा, तो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है कि टेढ़ा तढ़ा, कितने लोगों को क्या लगता है? अगर एक पिस्टन ऊपर जा रहा है, बता दीजिए मैं। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बेटा, मैंने बस ये बोला कि वर्क डन कितना होगा, पी डेल वी, मैंने ही बताया था। अच्छा हाँ सर, बेटा इनिशियल से फाइनल दो तरीके, या तो हर पॉइंट पे कैलकुलेट करो, पर इसमें 500 साल लग जाएंगे मिनिमम, ठीक है, और 500 साल दे भी दिए तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट आंसर है। मैंने बोला चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैसे? ऐसे बेटा, पहले वॉल्यूम इतना था, ये थोड़ा ऊपर गया तो वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि आपको डर लग रहा है कि आज पापा घर पे पढ़ना पड़ेगा, जैसे ही पापा गए आपका प्रेशर जीरो, वॉल्यूम इंक्रीज। सर वॉल्यूम मतलब कंफर्ट लेवल, ऐसा होता है आपके साथ? यस। शायद होता हो, ना भी होता हो, पता नहीं। आजकल तो पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं, मारते हैं तुम लोग ये? नहीं 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 सर। मारते हैं। देखो दो चीज बहुत जरूरी है, एक आपके पेरेंट्स आपको मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सुधरोगे, आगे बढ़ोगे। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना बेटा न्यूमेरिकल, तो अगर आपसे पहले ही बार गलती हो गया है ना, फर्स्ट टाइम ही मिस्टेक हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ ओवर जीनियस लोगों ने ये थ्योरी ला दी कि अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो पाप कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ जीनियसेस है कि आपने सॉल्यूशन देख लिया तो पाप कर दिया, ये अटर बकवास है, ठीक है। सॉल्यूशन सर अगर मेरे देख भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे लिए तो हाँ, टीचर भी कहते हैं कि सोल्यूशन मत देखा करो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, राइट। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, अब आप ऑपरेशन थिएटर में हो, राइट, आपको किताब, मैंने बोला है कि किताब मत पढ़ना, ठीक, एक सिनेरियो इमेजिन करो, आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने केस स्टडी की ही नहीं पेशेंट की, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो इसको ऑपरेशन करो, इज इट अ गुड थिंग? नहीं, आप उससे अच्छा देख लो ना कि यार क्या सिम्टम है इसकी, उसको मैं किसी और केस से मैच कर लूं, प्रैक्टिकली लॉजिकली, ठीक है। तो अगर यस देख भी लिए बेटा तो कोई दिक्कत सर। नहीं है। हाँ बेटा, नहीं सर, अब पक्का सोल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखना कोई पाप थोड़ी ना जो है, ये कौन बोलता है, ये तो फालतू की बात है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा सॉल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, पाप नहीं कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो। और यस सर। ये मत सोचना कि जब हम लोग का सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा ना चैप्टर, तब हम लोग टेस्ट देंगे, नहीं, ये भी एक मिथ है। क्योंकि कई लोग जो है यूनिट एंड डायमेंशन में ही होंगे अभी तक आपकी क्लास में, आप जाके पूछना, उनसे बाहर ही नहीं आ पाए अभी तक। कुछ काइनामेटिक्स में R&D कर रहे हैं, वो कुछ नया गैलीलियो का काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता दुनिया आगे आ गई है। चलो कोई नहीं, देखो बेटा आप ध्यान से, अब क्या होगा यहां से बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या यहाँ पे बेटा बॉयल्स लॉ से, या फिर बॉयल्स लॉ हटा देते हैं, आपको पता है एक इनका एजेंट है, या एजेंट छोड़ो, बॉयल्स लॉ से ही बता देता हूं,
ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। क्या मैं यही बोला बेटा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ से PV कितना हो जाएगा 1 के बराबर, सोच के देखो। यस सर। क्या ये बात मुझे कुछ ऐसा बता नहीं रही है P1 V1 और P2 V2 बराबर होंगे, इनका यस मतलब सर। इनका प्रोडक्ट Yes, बराबर sir. वाला आएगा। बस यही चीज मैंने लिखी। यहां से अगर कोई मुझे बोल दे कि सर प्रेशर कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा P1 V1 अपॉन V इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन V, यही बोलूंगा बेटा, सोच के देखना। हाँ सर। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत बेटा? No, sir. आई थिंक राइट। अच्छा बेटा अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा यहाँ से, अगर यहाँ से कोई मेरे को बोले कि सर वर्क डन निकालो उस पिस्टन का इनिशियल से फाइनल जाने में, मैं बोलूंगा जितना रास्ता उसने तय किया, इंटीग्रेशन ऑफ P dV, कहाँ से, जब उसका वॉल्यूम V1 था और उसका वॉल्यूम अब V2 है वहां तक। अच्छा हाँ सर, ऐसे ही निकलेगा बेटा। तो ये P बाहर आ जाएगा बेटा, अंदर क्या बच जाएगा dV अपॉन V, V1 से V2 कितना आ जाएगा P1 V1। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ln करके कुछ होता है पता है आपको, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताया था, अगर याद हो तो। नहीं, नेचुरल। नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अगर नहीं याद है बेटा, सर हमको इंटीग्रेशन नहीं आता, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर इतना भी याद रख लो ना बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln x, तो भी आपका काम चल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए इज इक्वल टू ln a, याद रख लो तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऐसा आ जाए बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या हो जाएगा ln x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, दैट मीन्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1, यही लिखा जाएगा बेटा, सोच के देखना। यही आएगा, मैंने बहुत बार बता दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट, अगर Yes, आपको sir. याद, थर्मल प्रॉपर्टी से बताते आ रहा हूं, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है चलो यहां तक बेटा, ये लाइन तक किसी को दिक्कत? ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये चाइनीज या जापानीज में मैं क्या लिखे जा रहा हूं, ऐसा कोई है? कोई तो होगा, कोई नहीं है, कोई नहीं, सबको समझ आ रहा है मैं ये क्या लिख रहा हूँ? चलो Yes, sir. एक बच्ची है, ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ऑल्दो एक बार में इतना जल्दी ये समझ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई बात नहीं। अच्छा बेटा अब मैं क्या करता हूँ, ln v2 माइनस ln v1 लिख देता हूँ। ठीक, अच्छा अगर आपको बेटा याद हो तो log m माइनस log n क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन। पक्का? यस सर। अच्छा चलो, तब आप लोग बोल रहे हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ln v2 अपॉन v1, यही होगा। क्यों होगा? बिकॉज जी सर। log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। यहां तक तो सर सब कुछ ठीक है, ये बताया क्या आपने अभी तक हमको इतना राम कथा में, हमको तो पहले ये बताओ सर, और ये हुआ क्या ये भी समझा दो। देखो बेटा Yes, क्या किया sir. मैंने ये बोला कि वर्क डन कितना होगा जब ये इनिशियल से फाइनल ट्रैवल करेगा, तो सबसे पहली बात हम इस वर्क डन को निकालना चाह रहे थे, तो हमने क्या बोला, यार प्रेशर तो ठीक ही ठाक लग रहा है, सेम ही लग रहा है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे लग रहा है। हाँ सर ये भी सही है, बस चेंज क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो एक काम करते देख लेते ना वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम जब हम निकालने गए बेटा, तो हमको ये पूरी राम कथा लिखनी पड़ी। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब पिस्टन इनिशियल से फाइनल जाएगा ना बेटा, तो जो प्रेशर होगा उसका, और लॉग रेशियो ले लेंगे हम किसका, सेकंड और फर्स्ट वॉल्यूम का। सर ये एलएन क्यों आया सर? बेटा आपके बॉडी में मिनरल्स है, सॉल्ट मिनरल सब है ना Yes, देह sir. बॉडी में। हाँ तो वो एक लॉग का इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अभी मैं आपको उतना नहीं डीप में बता पाऊंगा, बट इतना बता दूंगा कि हम रेशियो देख रहे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, मैंने कई बार ये बात बोल दी है, किसी को यहां तक समझने में दिक्कत बेटा ये वर्क डन कहां से है? नो सर। ऑल गुड, तो कोई भी इमोजी भेज दो, ऑल गुड। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये आर क्या होता है, अगर मैं किसी से पूछ लूं तो कोई बता पाएगा? आर इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन रेशियो। ये मैं अगले क्लास में फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता है, अगर आप लोग को आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आई विल रिपीट वंस। ठीक है चलो, वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज रेशियो ऑफ V2 और V1। क्या ये कुछ गामा जैसा नहीं दिख रहा है, आइडियाबेटिक इंडेक्स जैसा? नहीं? Yes, अच्छा इसके sir. नाम से आप इस बात को समझ पा रहे हो एक्सपेंशन रेशियो का मतलब क्या होगा?
मतलब ये कितना सर एक्सपैंड, एक्सपैंड। हाँ मतलब ठीक उसमें है, एक्सपेंशन हो रही है, वो बढ़ रहा है। चलो ठीक है, मतलब आप इतना बता पा रहे हो तो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको क्रिटिकल करना जाता है, आइसोथर्मल ही समझ गए तो बहुत है। अब क्या निकालते हैं, क्या बच गया, इंटरनल एनर्जी निकाल दूं, चेंज इन यस इंटरनल एनर्जी। सर। क्या पूरा सॉल्व करके बताऊं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, आप लोग बताओ जल्दी से। सर डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला। पक्का समझ यस पाओगे? सर। पक्का है ना, फिर बाद में मत बोलना। चलो, आपकी मर्जी। चलो मेरी मर्जी। तो चलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी बेटा? सर ये कैसे पता लगाएंगे सर, पार्टिकल तो इधर उधर भाग रहे हैं, ये कैसे पता लगा दोगे आप? और एक तो आपने बोल रखा है सर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मैंने बोल रखा है। अच्छा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो देखो बेटा, इसके लिए इंटीग्रेशन सेम करना पड़ेगा, T1 to T2। वैसे एक बच्ची ने बहुत प्यारा जवाब लिख दिया है ऑलरेडी, 0। ठीक है, इसका आंसर 0 आएगा, इसलिए मैंने बोला था इसको बाहर ले लो बेटा, T1 से T2 ले लो और यहाँ पे लिख लो dt। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व वॉल्व कर लोगे तो आपको पता चलेगा T2 - T1, इसकी वैल्यू शून्य है। क्यों शून्य है बेटा, क्यों, क्या रीजन है? हीट क्योंकि या टेम्परेचर टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है सर, वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। यानी कि T फाइनल विल बी इक्वल टू T इनिशियल। यही हो गया कंडीशन, 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक बच्ची ने लिख दिया था पहले ही। ठीक, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्लियर है, किसी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डाउट बेटा? अब ये जीरो वीरो तो समझ में आता है, लिखा क्या हमने, मैं ये बताता हूँ बेटा। देखो, मैंने एक बहुत ही जबरदस्त बात लिखी कि अगर हीट ऐड नहीं हो रहा है बेटा, तो ये पार्टिकल मोशन करेंगे, विल दिस पार्टिकल गेट मोशन? नो सर। सर अगर ये ओ मोशन सर, नहीं करेंगे, इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, तो ये ऊपर कैसे जा रहा है? सर ये समझ नहीं आया सर। एक मिनट, एक मिनट, आपने ये बोला कि आप हीट नहीं दे रहे हो, चलो हम मान लिए। सर सर हीट नहीं प्रेशर दे की रहे हो वजह से। तो ऊपर कैसे जा रहा है? ठीक है, तो इट इज एन आइडियल केस, हम ऐसा मान रहे हैं बेटा, हम बहुत धीरे धीरे हीट दे रहे हैं। क्या आपके नाखून का ग्रोथ 0 है, ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते हो। अब दिन भर उसको देखते रहो और 10-15 दिन जागे बिना देखो, आपको दिखेगा वो बढ़ रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये इतना धीरे ऊपर आ रहा है ना, इतना धीरे ऊपर आ रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता कितना धीरे आ रहा है। ठीक है, इतनी धीरे तो लोगों को फिजिक्स नहीं समझ में आती जितना धीरे ऊपर आ रहा है। ठीक, तो वो कब तक ऊपर आ जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है? सर 500 सालों तक। हाँ, 500 तो कम ही बोल दिया बेटा आपने। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन एंथैल्पी बता सकता है कोई? अच्छा कोई नहीं, चलो इसका फॉर्मूला ही बता दो। मास के लिए मैंने क्या लिखाया था, क्या ऐसा कुछ लिखाया था मैंने, दैट Cp सर चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा इसका du। du प्लस Tw, यही ऐसा कुछ? या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यस। चेंज इन एंथैल्पी के लिए मैंने एक और चीज तो आपको बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। ऐसा बताया था कुछ? यस सर। क्या ये वैल्यू भी 0 ही आ रही है बेटा, सोच के देखो, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0। तो चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन आइसोथर्मल कितना होगा? सर 0। 0। क्लियर है? मैं सबके लिए नहीं डिराइव कराने वाला, मैं बस आइसोथर्मल के लिए बता देता हूँ कि एक आइडिया लग जाए आपको, बाकी आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट? यस सर। पर एंथैल्पी में एक चीज बहुत जरूरी है, जब आप आइसोथर्मल में फर्स्ट लॉ लगाते हो ना बेटा, तो आपको एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी। जब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करूंगा, तो मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी। कोई बच्चा जानता है क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि क्यों कटप्पा ने मारा बाहुबली को? तुम लोगों को समझ आया क्या क्यों मारा था उसने? यस नहीं? सर। अच्छा, समझ आ गया? यस। अरे वाह, क्या बात है। चलो, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? ऐसे ही कुछ चाइनीज में बोलता है, ऐसा कुछ सोच के देखो। और अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो ये तो 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स मैंने जितना हीट दिया उतना वर्क हो गया। वाह वाह, इसका ये मतलब है बेटा कि जो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा एग्जाम में आ गया, ऐसा हुआ है? कभी नहीं सर। हाँ। तो दिस इज रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस। एक जगह हुआ है आपके दिमाग में बेटा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहां तक वैलिड है? आपके दिमाग तक। रियल वर्ल्ड में वैलिड है?
नहीं सर। नहीं वैलिड है। तो सर इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ? ये अब आपका अब दूसरा प्रश्न है बेटा। इतना पढ़ने का फायदा ये हुआ कि नीट में एक प्रश्न आएगा तो आप उसको हल कर पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए आइसोथर्मल का चेंज इन एंथैल्पी तो ऑप्शन में 0 टिक करके आना। अगर Okay. आपसे पूछा जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ऑप्शन में आप क्या टिक करके आओगे आइसोथर्मल के लिए? 0। 0। 0। अब इसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस है, पर मैं आपको बस इसके बाद 2 3 4 मतलब 3 4 पढ़ा दूंगा आइसोबारिक वगैरह। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा एडियाबेटिक में क्या होगा, ऐसे जनरल डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। आइडियाबेटिक में क्या होगा, हीट ऐड और विथड्रॉ हो सकता है? नो सर। यस सर। हो सकता नहीं सर, सर डेल्टा क्यू तो 0 हो जाएगा ना। सर हीट ना लॉस होगी ना गेन होगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ में इसको थोड़ा अप्लाई करके आना और मुझे बताना क्या हो रहा है फर्स्ट लॉ में। ठीक है, वैसे मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक प्रोसेस डिस्कस करने में और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कोई बच्चा उसका नाम बता सकता है? अगर आपको वो एक आएगा तो बाकी सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे, पर मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। कोई बच्चा बता सकता है कौन सा सर प्रोसेस? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक? सर आइसोबारिक। आइसोबारिक नहीं नहीं, आइसो इसो नहीं है, हिंट दे दिया मैंने, अब बताओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, साइक्लिक। तो उसका कोई छोटा मोटा नाम बताओ। इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं। पॉलीट्रॉपिक सुना है किसी ने? नो सर। अरे नहीं। चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है। और वो एक प्रोसेस आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक सबको वैलिड कर देगा। ठीक है, सो ठीक अगले है। क्लास में मिलते हैं बेटा, बिकॉज द टाइम इज रनिंग टू मच फास्ट। ठीक, जस्ट लेट्स मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ताकि डाउट ले पाऊं तुम।